करें। आज बाबा ने कहा कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एम ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही इस गॉडली यूनिवर्सिटी का भी विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट, इसका मिशन है स्पिरिचुअलिटी एंड गॉडलीनेस के द्वारा डिवाइन विजन ऑफ सतयुग को इस सृष्टि पर साकार करना। यहाँ हर आत्मा को यही एम दिया जाता है कि अपनी अनंत की, जो हमारे भीतर अनंत पोटेंशियल है, उसको मैनिफेस्ट करना। जब तक हमारा पोटेंशियल मैनिफेस्ट नहीं होगा, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होगा, तब तक हम अध्यात्म की जिंदगी की ऊंचाइयों को छू नहीं सकेंगे। हम सबका ये भी मिशन है, गॉडली मिशन, कि जिन आत्माओं का कनेक्शन या संबंध परमपिता परमात्मा से टूटा हुआ है, उन्हें फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ना है तथा सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा उन्हें भी परमात्मा से दिलवाना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं जो अपने पिता, परमपिता परमात्मा से जिनका संबंध टूटा है, जो इस दुनिया में खो गए हैं। कहा जाता है मन तथा इंद्रियां बहुत चंचल, इन्हें अचल अडोल कैसे बनाएं। इन्हें अचल अडोल बनाने के लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है, सहज राजयोग की जरूरत है, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा की जरूरत है। इसके द्वारा इंद्रियां का जो चंचलपना है वो समाप्त हो जाता है तथा आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा पर निकल जाती है। जीवन से अंधकार छटने लगता है और प्रकाश का प्रवेश होता है। कोई भी पाप कर्म, बाबा ने कहा, अगर छिप के करते रहेंगे तो तमोगुण में वृद्धि होती रहेगी। पाप की पुनरावृत्ति करने से, बार बार किसी पाप कर्म को, किसी बुरी आदत को रिपीट करने से वो संस्कार और भी कड़ा हो जाता है। तो बाबा ने कहा, अगर पाप से बचना चाहते हैं, पाप से बचने के लिए जो हमारा अविनाशी सर्जन परमपिता परमात्मा हमारी सर्जरी करता है, आत्मा की सर्जरी करता है, आत्मा में जो विकारों के ट्यूमर है उनकी सर्जरी कर देता है, तो हमें अविनाशी सर्जन की श्रीमत पर चलना है, सहज राजयोग का अभ्यास करना है तथा जो वैद्यनाथ परमपिता परमात्मा है उससे अपना संबंध जोड़ना है, उसकी गाइडेंस लेनी, उनकी एडवाइस लेनी है, ताकि हमारा जो आत्मा को लगे हुए रोग हैं वो दूर हो सकें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। क्रिएटर परमपिता परमात्मा है। क्रिएटर परमपिता परमात्मा को हर पल याद करना है, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है, बड़ा होने पे दोस्त मित्रों को याद करता है। तो हमें भी अपने क्रिएटर परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को श्वासोश्वास याद करना है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अगर हम उसको श्वासोश्वास याद करेंगे तो हमारी सर्व चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।
इसलिए मूल को पानी देना है, जड़ को पानी देना है, पत्ते पत्ते को पानी नहीं देना है। लोग देवी देवताओं को, गुरु गुसाइयों को याद करते हैं, ये सब उसकी रचना है, क्रिएशन। ये है पत्ते पत्ते को पानी देना। जो देवी देवताओं का भी क्रिएटर है उसे याद करना है, वो है निराकार, ज्योतिर्मय, सत्यम शिवम सुंदरम, परम ज्योति, परम पिता परमात्मा। ज्योतिर्लिंगम शिव उसकी यादगार, उस निराकार की ही प्रतिमा। इसलिए राम और कृष्ण भी उसकी पूजा करते हैं, उस कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की। अव्यभिचारी याद बुद्धि में होनी चाहिए। अव्यभिचारी मैंने एक की याद। जो बुद्धि से अनेकों को याद करते हैं उसको व्यभिचारी कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी और को याद करती है उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि अव्यभिचारी, बस एक की याद, एक परम पिता परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में हमेशा होनी चाहिए। तो हमारा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हो जाएगी। आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, अव्यक्त, इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। परम पिता परमात्मा भी इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, लेकिन मेडिटेशन करते करते दिव्य दृष्टि के द्वारा ज्योति स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है, ये टूल है मेरा। आंखों से मैं देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ, मुख से बोल सकता हूँ। ये मेरी इंद्रियां हैं, इनका सदुपयोग करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना है। इस शरीर की बहुत संभाल रखनी है, इसको ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, परंतु इसमें ममत्व नहीं रखना है, डिटैच होकर चलना है। जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर को कितना आप ठीक ठाक रखते हैं, वाइट वॉश कराते रहते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रिपेयर करवाते हैं। तो ऐसे ही शरीर का भी बहुत ध्यान रखना बाबा ने कहा, क्योंकि ये साधन है, इसका सही सदुपयोग करेंगे तो हमें ये मंजिल पे ले जाएगा, दुरुपयोग करेंगे तो हम भटक जाएंगे। बाबा ने कहा है जैसे डॉक्टर दवाई देकर परहेज बताते हैं, इसी प्रकार ज्ञान योग की दवाई के साथ साथ अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना है, खान पान की शुद्धि तथा संग दोष का परहेज करना है, अपना संग देखना है, विकर्मों से भी बचना है। ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाद में पछताना पड़े। हर पल परम पिता परमात्मा का हमें शुक्रिया करना है। दिल कहे बाबा, हे शिव बाबा तेरा शुक्रिया, तुमने हमारा, आपने हमारा 2020 का वर्ष बहुत सुंदर बिताया। भले ही कोरोना आया, लेकिन हमें भगवान ने योग सिखाया, करुणा हमारे भीतर जगाई। उसके लिए शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी को हम निवेदन करते हैं कि हमें बाबा का मधुर गीत दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा सुनाए। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया,
दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई। तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं मैं बाबा, बाबा, पल 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 तेरे तेरे गुण गुण गाऊं। गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके मन मन ने ने शीतलता शीतलता पाई। पाई, हर हर पल पल तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं मैं बाबा, बाबा, पल 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 तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं। मैं। दिल कहे कहे बाबा बाबा तेरा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, तू दिल कहे कहे प्रभु प्रभु तेरा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया। तूने तूने ही ही भाग्य भाग्य बनाया बनाया है। है। हर हर पल पल तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं मैं बाबा, बाबा, पल 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 तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं। मैं। तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए। तेरे प्यार प्यार की की किरणें किरणें आई, आए, मेरा मेरा मन मन तुझ तुझ में में खो खो जाए। जाए। तुझको तुझको देखते देखते रहे रहे ये ये नैना, नैना, तुझको तुझको देखते देखते रहे रहे ये ये नैना। नैना। दूजा पूजा न न कोई कोई भाए, भाए, दूजा दूजा न न कोई कोई भाए। भाए। हर हर पल पल तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं मैं बाबा, बाबा, पल 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 तेरे तेरे गुण गुण गाऊं गाऊं मैं। मैं। बहुत ही सुंदर गीत है। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, हर पल उससे बुद्धि हमारी जुड़ी रहे। आज का वरदान है, बुद्धि सर्व इंद्रियों में शिरोमणि गाई गई है। जो विशाल बुद्धि आत्माएं हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, पूर्ण है, उनका मस्तक सदा चमकता रहता है। परफेक्ट इंटेलेक्ट, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सारा दिन ज्ञान ही का ही मनन मंथन चलता है। वो अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान करके महादानी बन जाते। हमें ज्ञान रत्नों का दान करना है, ज्ञान का दान करना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेते हैं।
कर्म योगी कर्म भोग को भी जीत लेते हैं। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई करके बैकुंठ की बादशाही प्राप्त कर लेते हैं। बैकुंठ अर्थात जहां कोई कुंठा नहीं, ऐसा स्थान, स्वर्ग। आज का स्लोगन है, शक्ति स्वरूप अगर स्थिति का हम अनुभव करना चाहते हैं, पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, हायर कॉन्शियसनेस का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो जो हमारे संकल्पों की गति है, विचारों की गति है, जो मन में विचार उठते हैं, उनकी गति को बाबा कहते हैं धैर्यवत बनाओ, उसको स्लो करो। बहुत फास्ट मन की गति नहीं होनी चाहिए। फास्ट मन की गति होगी तो माइंड कमजोर हो जाता है। स्वस्थ विचार हों, क्वालिटेटिव विचार हों, क्वालिटी वाले हों। नेगेटिव विचारों की संख्या अधिक होती है, पॉजिटिव विचारों की संख्या बहुत कम होती है। तो हम पॉजिटिव विचारों में, पावरफुल पर्पसफुल विचारों में रमण करें, व्यर्थ विचारों में नहीं, और मन की गति को स्लो करें, तो पावरफुल सोल बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओ ओम शांति शांति शांति।